कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अग्निपथ योजना को लेकर राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी है। बेसाथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट क्या क्या इश्यूज रेज किए कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी चिट्ठी में? देखिए, लगभग 1.5-2 लाख लोग ऐसे हैं जिनको फौज की भर्ती मिलनी थी, ज्वाइनिंग नहीं कराई है। वो बहुत लंबे समय से धरने पर बैठे हैं और सरकार ने एकदम से सारी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी और अग्निपथ के माध्यम से सारी भर्तियां होंगी एयरफोर्स में, नेवी में और आर्मी के अंदर। इसको हम लोग गलत मानते हैं क्योंकि जो उद्देश्य था वो औसत आयु कम करने का था, मॉडर्नाइज करने का था, उसको और तरीके हासिल करने के थे। लेकिन सारी भर्ती रोक देना और ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में लोग हमेशा फौज में भर्ती होने का एक चाव होता है, एक उत्सुकता होती है, एक बड़ी पुरानी परंपरा है, खासकर उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं उनके अंदर एक जज्बा रहता है। उन लोगों को अब लग रहा है कि हम सिर्फ 4 साल की नौकरी करेंगे, उसमें से सिर्फ 25% लोग रिटेन होंगे, 3/4 को हम रिटायर कर देंगे। उनके भविष्य में उनके रोजगार के क्या अवसर होंगे? और अब तक जो इतिहास रहा, जो पूर्व सैनिक हैं उनको एडजस्ट करने में सरकार के आंकड़े कोई बहुत उत्साहजनक नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत गलत तरीके से इसको किया गया था। इस पुनर्विचार करना चाहिए और जो हज़ारों लाखों बच्चे ऐसे जो सब टेस्ट पास कर लिए, परीक्षा पास कर लिए, मेडिकल फिजिकल सब पास कर लिया, सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी थी, उन लोगों को सरकार को भर्ती करनी चाहिए। क्या पुरानी जो रिक्रूटमेंट की व्यवस्था थी, आप अपने मैनिफेस्टो में ये प्रस्ताव, ये वायदा भी शामिल करेंगे कि पुरानी व्यवस्था? हम तो मानते हैं कि जो पुरानी रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी उसमें रोटेशन था, स्टेट वाइज कोटा था, उत्तर पूर्व दक्षिण हर जगह फौज की भर्तियां होती थी और बहुत से लोगों को मौका मिलता था पूरा टर्म्स अवार्ड करने का, पेंशन मिलती थी, उसके बाद उनको मेडिकल बेनिफिट्स मिलते थे, उनके परिजनों का जीवन भर का एक उनको लुक आफ्टर करने का एक डिफेंस मिनिस्ट्री का एक प्रावधान था। अब इस अग्निवीरों को एक सिर्फ ग्रेच्युटी मिलेगी 11 लाख रुपए की, वो भी उनकी तनख्वाह में से कटेगी, तो उनको जो पेंशन होती है, जो अदर बेनिफिट्स होते हैं वो नहीं मिल पाएंगे और 2 तरह के सैनिक फौज में काम करेंगे। मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत एक सकारात्मक कदम सरकार ने उठाया है और हम लोग, हमारी पार्टी का स्टैंड ये है कि हम अग्निपथ की योजना के खिलाफ थे और इसको रोल बैक करना चाहिए। तो मैनिफेस्टो में ये इशू मेंशन होगा आपकी तरफ? बिल्कुल, हमारा मैनिफेस्टो सैनिकों के लिए, रक्षा के लिए अलग से बनकर उसमें प्रावधान रखा जाएगा और अग्निपथ के लिए, क्योंकि ये कोई डिमांड ना तो फौजियों की थी ना किसी ने मांग रखी, सरकार ने मनमर्जी से ही एक तरफा कर दिया और बिना चर्चा के, बिना संवाद के, जैसे कि सरकार के बाकी निर्णय होते हैं, ये थोपने का काम किया है। एक आखिरी सवाल, नीति आयोग के सीईओ ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है कि देश में गरीबी अब घटकर सिर्फ 5% रह गई है और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है उसका हवाला दिया गया। आप कैसे देखते हैं उनके बयान को? ये आंकड़ों का खेल है, दोबारा परिभाषित कर उसको अपने आप को सफल दिखाने का काम हो रहा है, लेकिन देश देख चुका 10 साल के अंदर जो खाई बनी है अमीर और गरीब में, वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उसका कोई तोड़ सरकार के पास नहीं आ रहा है और महंगाई इतनी बढ़ गई है। और ये मुझे नहीं लगता कि इस आंकड़ों में बहुत सच्चाई होगी, क्योंकि धरातल पर जो वास्तविकता है उसे आप देख लीजिएगा, उसमें पता पड़ेगा कि जो मध्यम वर्ग भी है उसको भी अपने 2 बच्चों का पालन पोषण करने में और भविष्य को सुधारने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और ख़ासकर जो श्रमिक हैं, जो किसान वर्ग हैं, जो रोज़ खा कर कमाते हैं, अगर यही हालात है तो 80 करोड़ लोगों को आप फ्री में भोजन दे रहे हैं। आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन सब लोगों को नागरिक सुरक्षा पहुँचे, उनकी चिकित्सा और खाने पीने की पूर्ति हो, ये सरकार कर नहीं पा रही है। और मुझे लग रहा है कि खासकर जो गरीब तबका था, जो मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाया है, उन पर बहुत बुरी बीत रही है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कांग्रेस मुख्यालय से सेवियर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।